फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है आज इस चैप्टर में। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अब हम उन 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे है जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। दिया हुआ है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों में यह मिट्टी नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है तथा समुद्री तटों पर समुद्री लहरों द्वारा। अब देखिए, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान होते हैं, मैदानों में तो ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है और समुद्र के तटों पर जब ये मिट्टी मिलती है तो वो समुद्री लहरों द्वारा इकट्ठा करके लाई गई होती है। नेक्स्ट दिया है, यह मिट्टी 2 उपवर्गों में बटी हुई है। नई मिट्टी जिसे खादर बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर बोलते हैं। मतलब ये मिट्टी 2 तरह की होती है। नई मिट्टी होती है जो, उसे तो हम बोलते हैं खादर, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम बोलते हैं बांगर। आगे दिया हुआ है, धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, गन्ना एवं जूट की, यहाँ पे जटू लिखा है, यहाँ पे जूट होगा, इस तरह से की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत उपयुक्त है। ये 46.2% क्षेत्र में है। तो धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना और जूट की खेती जब हमें करनी होती है तो ये मिट्टी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये 46.2% क्षेत्र में है। मतलब इंडिया में जो क्षेत्र है उस पर 46.2% क्षेत्र पे ये पाई जाती है। अगला हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी, यह मिट्टी मुख्यतः दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है ये दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी का रंग जो होता है वो गहरा काला होता है, एकदम काला होता है, क्योंकि इसमें लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोह की मात्रा अधिक होती है। इसके काले होने की वजह यह है क्योंकि इसमें लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, लोह की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इस मिट्टी के कण घने होते हैं। मतलब ये जो मिट्टी होती है ये काफ़ी मोटी मोटी सी होती है, जिसके कारण नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और इस मिट्टी में नमी बहुत होती है। नमी मतलब होता है मिट्टी का गीला गीला सा होना। आगे हम बढ़ते हैं, इसका क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ये मिट्टी कपास की फसल के लिए अच्छी होती है। तो ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ इस मिट्टी पर, काली मिट्टी पर कपास की फसल जो होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। आगे हम पढ़ते हैं नंबर 3 पर लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका निर्माण जो होता है लाल मिट्टी का, वे स्वेदादार आग्नेय शैल जैसी ग्रेनाइट तथा नीस के विखंडन से हुआ है। तो लाल मिट्टी जो है वो किस तरह बनती है? तो बनती है आग्नेय शैल जो होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट या नीस जो होती हैं, जब वो टूट जाती हैं तो उससे लाल मिट्टी बनती है। कहीं कहीं इस लाल मिट्टी का रंग जो है वो कहीं कहीं पीला, भूरा, चॉकलेटी और काला भी होता है, लेकिन इसे लाल मिट्टी ही बोला जाता है। रंग की विभिन्नता के कारण लोहे के अंश की विभिन्नता है। मतलब जो रंग है लाल मिट्टी का, कहीं पीला, कहीं भूरा, कहीं चॉकलेटी, हमने पढ़ा कि होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का जो अंश होता है कहीं ज़्यादा या कहीं कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लोहे का जो अंश होता है, मतलब लोहे का जो भाग होता है, कहीं पर ज़्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया, किसी जगह पर ज़्यादा है और किसी जगह पर कम। तो उसी वजह से उसकी जो रंग है मिट्टी के वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रंग की पाई जाती है। मुख्य रूप से यह मिट्टी दक्षिण भारत में मिलती है। तो ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिलती है। इस मिट्टी की प्रधान उपज ज्वार, बाजरा, दलहन, तंबाकू आदि है। मतलब इस मिट्टी पर हम ज्वार, बाजरा, दलहन और तंबाकू आदि उगाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैटराइट मिट्टी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट है इसका निर्माण। देखिए लैटराइट मिट्टी जो है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो मानसूनी जलवायु जो होती है, मानसून के हिसाब से जो जलवायु आती है, के विशेष लक्षण आर्द्र
एवं शुष्क मौसम की क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन का प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मानसूनी जलवायु के विशेष लक्षण आर्द्र एवं शुष्क मौसम की क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। इसमें सिलिका की कमी होती है, मतलब इस मिट्टी में क्या होता है, सिलिका की कमी होती है। इसमें लोहा तथा एल्युमिनियम अधिक होता है, मतलब इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम अधिक होता है, लेकिन जो सिलिका होता है उसकी कमी होती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने वाली लैटराइट निम्न क्षेत्र में पाई जाने वाली लैटराइट की कुल तुलना में ज़्यादा अम्लीय होती है। मतलब जो ऊंचाई पर जो लैटराइट पाई जाती है और जो निम्न क्षेत्र में लैटराइट पाई जाती है, जो ऊंचाई पर लैटराइट पाई जाती है उनमें अम्ल ज़्यादा होता है, और जो निम्न पर पाई जाती है मतलब नीचे क्षेत्र पर पाई जाती है उनमें अम्ल कम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, यह मिट्टी झारखंड के राजमहल, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के क्षेत्रों एवं मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड के राजमहल में, पूर्वी और पश्चिमी घाटों पर और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। असम तथा पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसकी प्रधान उपज चाय, कॉफ़ी आदि है। तो मतलब ये मिट्टी जो होती है वो असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी मिलती है, और इसमें क्या उगाते हैं हम, तो चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए ये बेस्ट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल के बारे में। अरावली श्रेणी के पश्चिमी में जलवायु की शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण नंगी चट्टानें विखंडित होकर ये मिट्टी बनाती हैं। तो देखिए मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है डेजर्ट सॉइल, वो तो हमें नाम से ही पता चलता है कि ये मरुस्थल में होती होगी। तो देखिए ये इसका निर्माण भी उसी तरह होता है। तो अरावली श्रेणी के पश्चिम में जलवायु की शुष्कता, जब जलवायु एकदम शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, और उसके कारण क्या होता है, उसी गर्मी के कारण जो चट्टानें होती हैं वो विखंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और उससे ये मिट्टी बनती है। मतलब पहाड़ों के टूटने से ये मिट्टी बनती है। यह मिट्टी राजस्थान तथा हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, जहाँ पर मरुस्थल हैं, हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहाँ पाई जाती है, और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसमें सिंचाई की उपलब्धता के द्वारा कृषि कार्य संभव है। अगर हम इसमें सिंचाई कर लें तो यहाँ पे भी कृषि की जा सकती है। नेक्स्ट है वन एवं पर्वतीय मिट्टी, मतलब जो मिट्टी वन में होती है और जो पर्वत में होती है उस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। इस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः वनों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। मतलब ये जो मिट्टी है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वनों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। ये मिट्टियाँ उन क्षेत्रों को घेरती हैं जहाँ या तो पर्वतीय ढाल हो, मतलब पर्वत की तरफ से जहाँ पे ढलान आता है वहाँ पे होती है, या फिर वन्य क्षेत्रों में घाटियाँ हों, या फिर जहाँ पे वन हो और वहाँ पे घाटियाँ हों। इसमें जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है। इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में जैविक पदार्थ ज़्यादा होते हैं और नाइट्रोजन भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पता चल रहा है क्योंकि ये वन, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं या पर्वतीय क्षेत्रों से उत्पत्ति होती है इस मिट्टी की, इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट इसी का एक और टॉपिक है, यहाँ पे देखते हैं हम। यह हिमालय के पर्वतीय भागों, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगहों पर मिलती हैं। आगे हम पढ़ते हैं लवणीय या क्षारीय मिट्टी के बारे में। ये अनुवर एवं अनुत्पाद रेह, ऊसर एवं गल्लर के रूप में भी जानी जाती है। मतलब ये जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी है इसका नाम अनुवर, अनुत्पाद, रेह, ऊसर एवं कलर भी है, उस नाम से भी इसे हम बुला सकते हैं। ये मिट्टियाँ अपने में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम समाहित करती है। मतलब इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। आगे हम पढ़ते हैं इसी के बारे में। उत्तरी भारत के सूखे एवं अर्ध सूखे क्षेत्रों, मतलब उत्तर की साइड जो सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा बिहार के कुछ हिस्सों, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। आगे हम देखते हैं पीट,
एवं जैविक मिट्टियाँ। देखिए, उच्च घुलनशील लवण एवं जैविक पदार्थों से युक्त पीट मिट्टी केरल के आलप्पी व कोट्टायम जिले, बिहार के पूर्वोत्तर भाग, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। तो ये मिट्टी कहाँ मिलती है? बिहार के पूर्वोत्तर भाग में। देखिए, पारिस्थितिकीय आधार पर जो मृदा होती है उनमें से नंबर 1 पर दिया हुआ है अवशिष्ट मिट्टी। तो जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। मतलब जो वह मिट्टी जो जहाँ पर बनी हो वहीं पर रहती है उसे हम बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। नेक्स्ट है वाहित मिट्टी। वाहित मिट्टी जो होती है वो होती है, यह मिट्टी बनने वाले स्थान से बहकर आई हुई मिट्टी होती है। वाहित मतलब बहकर आई हुई मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी जो कहीं पर बनी हो और कहीं पर आकर बहकर आ गई हो, उसे हम बोलते हैं वाहित मिट्टी। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, जिसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। यहाँ पे भी उसके बारे में एक पॉइंट दिया हुआ है। ऐसी मिट्टी जो होती है वो जल द्वारा बहाकर ये दूसरे स्थान पर पहुँचती है। मतलब यह मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी बहुत पतली सी होती है, मुलायम सी होती है और ये जल द्वारा मिट्टी के पानी के द्वारा ये बहाकर लाई गई होती है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है वातोड़ मिट्टी। जो मिट्टी वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचती है, जैसे कि रेत वगैरह हो गई जो कि उड़कर वायु द्वारा दूसरे स्थान पर आती हैं। जैसे रेत है वो बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो एक एग्जाम्पल हो सकती है वो उसका। नेक्स्ट है सैल मलवा मिट्टी। जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है, मतलब जो मिट्टी पृथ्वी में आकर्षण होने के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे हम बोलते हैं सैल मलवा मिट्टी। तो चलिए, आज का चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।